ओके सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं रिजेक्ट्स जो हैं उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है और उनका फ़ायदा क्या है। सबसे पहले तो सेटिंग में जाके ग्लोबल सेटिंग में जाते हैं और इसमें देखते हैं सर्चेस। सर्चेस में क्या है, वाइल्ड कार्ड्स। असल में वाइल्ड कार्ड्स जो हैं इनको बेबी रेगुलर एक्सप्रेशंस या बेबी रिजेक्ट्स भी कहा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन मार्क है, एस्टेरिक है, फिर ये प्लस का साइन है, ब्रैकेट्स हैं और स्ट्रेट लाइंस हैं और ये बाकी सारी चीज़ें। तो इसको कैंसिल करते हैं। ओके, वो अप्लाई हो गया। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वर्ड सर्च किया है कैट। अब कैट में क्या है कि CAT, ये कैट जो है ये हर वर्ड के अंदर इकट्ठा आएगा, बेशक स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो या मिड में हो। जैसे फॉर एग्जांपल लोकेशन, CAT, इंटेंसिफिकेशन, CAT, इंडिकेटर। तो ये हर वर्ड के अंदर CAT जो है वो एक जैसा है। तो अब इसको देखने के लिए कि मैंने जस्ट वर्ड कैट लेना है कि और नहीं लेना, तो एक तो चीज़ ये है कि आप ये रिजेक्ट्स का जो टिक है इसको अनटिक कर दें, दोबारा सर्च करें। नो हिट्स फाउंड। ओके, तो अगर हम इसको वर्क करें और वर्क के बाद अगर हम इसको कैट करें तो इसका मतलब है कि इस पूरे टेक्स्ट के अंदर कैट नहीं है। तो अगर नहीं है तो इसको एक और दफ़ा क्लियर कर सकते हैं कि हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन है बाउंड्री का। उसमें क्या है कि उसमें बैकस्लैश B और आगे जो आपका वर्ड है जैसे कैट फिर बैकस्लैश और B। इससे क्या होता है, स्टार्टिंग में भी बाउंड्री लग जाती है और एंड पे भी बाउंड्री लग जाती है। तो अब क्या आ रहा है, नो हिट साउंड, इसका मतलब है कि ये वर्ड अवेलेबल ही नहीं इस पूरे टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद मैं अगर सर्च करता हूँ बुक, तो बुक ये मुझे ऐसे शो हुआ है। अब एक और चीज़ है कि मैं अगर ये इसी तरह से बाउंड्री लगा के बुक सर्च करूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो अब इसका मतलब है कि ये विद बाउंड्री जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसके साथ आगे पीछे कोई वर्ड अवेलेबल है। अच्छा, फिर एक और देख लेते हैं, वर्क को देख लेते हैं और बैकस्लैश B, तो इसका मतलब ये वाला वर्ड भी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि ये फुल वर्ड मैच जो है ना वो मिलता है। और एक और चीज़ है, ये इसलिए भी नहीं मिला क्योंकि हमने ये रिजेक्ट्स के टिक को ये इसको टिक नहीं किया था। आप सर्च करके देखते हैं। तो अब क्या है कि ये वर्क हमें मिल रहा है और ये इन्फ्लेक्शंस या कोई और लेटर इसके साथ नहीं है। तो अब मैं अगर ये बाउंड्रीज रिमूव करता हूँ तो ये मुझे अकेला वर्क नहीं शो होगा, मुझे बाकी इसके साथ कोई लेटर कोई और वर्ड भी मिल सकता है। जैसे ये आर्ट वर्क, फ्रेमवर्क, फिर वर्कड, वर्किंग, वर्क। तो इसका मतलब है कि जब तक बाउंड्री नहीं लगाएंगे तब तक ये अ, पूरा वर्ड जो है ना वर्क नहीं मिलेगा। तो अब मैंने ये बाउंड्री लगाई है तो ये मुझे अब ओवरऑल जो है ऑल हिट्स के अंदर ये वर्क मिल रहा है। अच्छा, अब फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने कोई भी करेक्टर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि C और फिर इसके बाद मैं एस्टेरिक डालूंगा और फिर T। तो अब क्या होगा कि स्टार्टिंग C से होगी और एंडिंग T पे होगी। अंदर कोई भी लेटर आ जाए, बेशक मल्टीपल लेटर्स आ जाएं, एक आ जाए, दो आ जाए, जितने मर्जी आ जाए, लेकिन रूल क्या है इसका, स्टार्टिंग जो है वो C से होगी और एंडिंग जो है वो T पे होगी। अब देखते हैं, जैसे ये विजिटर, एक मिनट, ये अब एक और इशू है, ये रॉन्ग क्यों आया है, क्योंकि हमने एक तो
रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है वाइल्ड कार्ड यूज़ किया है एक हमने, और साथ में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के ये से टिक कर दिया इस बॉक्स को। तो इसको अनटिक करना है और फिर दोबारा करेंगे। तो अब क्या है, सी से स्टार्ट है और टी पे एंडिंग है। इसको ऑल किया हुआ है, और ये आ गया क्लाइंट, कोस्ट, सेंट, कमिटमेंट, कंडक्ट, कंटेनमेंट, कंप्लेंट। तो इसका क्या मतलब है कि सी से स्टार्टिंग हो रही है और टी पे एंडिंग हो रही है। अब तो अब ये है कि अंदर फिक्स नहीं है करेक्टर्स के कितने करेक्टर्स आने चाहिए। तो अगर मुझे मैंने ये देखना है कि जस्ट एक करेक्टर होना चाहिए, बेशक वो कैट हो, कट हो, जो भी हो वर्ड वो मुझे नज़र आना चाहिए, लेकिन होने 3 लेटर चाहिए पूरे वर्ड के अंदर। तो उसके लिए मैं करूँगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से ये होता है कि एक लेटर आता है। अस्टेरिक्स से होता है कि वो कोई भी लेटर, जितने मर्जी लेटर हो। तो इसमें क्या आ गया, कट। ठीक है, जस्ट हमारे पास कट ही आया है इस पूरे टेक्स्ट के अंदर। ठीक है। तो इसको हम मल्टीपल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी क्वेश्चन मार्क, फिर आर क्वेश्चन मार्क। तो क्या हुआ, जी और आर के दरम्यान में भी एक करेक्टर आया, और आर के बाद भी एक करेक्टर आया। ये नहीं है कि आर के बाद 2 आए या 3 आए हैं। तो अब ये असल में ये 1 और 5 तो ये तो वो आ गया है कि न्यूमेरिक आ गए हैं, तो इसलिए ये वाली इस पे कंडीशन ये नहीं फुलफिल हो रही। तो बाकियों पे जो है वो ठीक है। इस पे ये इधर तक आ रहा है, गर्ल के दरमियान में जी और आर के दरमियान में आई और आर के बाद एल। तो ये इस तरह से है। इसका मतलब है कि जो स्टेरिक है वो मल्टीपल करेक्टर्स को शो करता है, और जो क्वेश्चन मार्क है वो एक करेक्टर को करता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वन और मोर रेपिटिशन। उसमें क्या होता है, हम प्लस का साइन यूज करते हैं। जैसे आप इसमें ग्लोबल सेटिंग में जाकर सर्चेज में जाकर देख सकते हैं कि वन और मोर करेक्टर। अब फॉर एग्जांपल गूगल को देख लें, जी हो प्लस GLE। तो अब क्या हुआ कि इसके दरम्यान में ये GOOGLE गूगल एज अ होल आ गया, वन और मोर करेक्टर। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसको रिमूव किया, और इसके बाद हम GR, ये ब्रैकेट्स, और फिर अंदर हम AEIOU, और फिर ब्रैकेट, और फिर एंड पे Y। तो इससे क्या होगा कि इससे इसके दरमियान में जो भी वर्ड आएगा वो शो हो जाएगा। अब इसने शो नहीं किया क्योंकि अब ये भी अपने ख्याल रखना कि आप वाइल्ड कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो रिजेक्ट्स पे टिक नहीं करना। अगर रिजेक्ट्स का कोई यूज़ कर रहे हैं तो उस पे टिक किए बगैर नहीं स्टार्ट करना। तो अब क्या हुआ है कि जैसे ट्राई ग्रे और ये ग्रे, तो इसमें क्या हुआ कि ग्रे का ई आ गया, और इसमें ग्रे, ये ट्रिग्रे या टाइग्रे जो भी है उसके दरम्यान में हमारे पास ए आ गया। इधर ए और इधर ई। तो क्योंकि स्टार्टिंग में हमने फिक्स नहीं किया, वो आगे फिक्स का भी देखेंगे कि वर्ड को जो है वो फिक्स करना है तो वो किस तरह से करेंगे। लेकिन यह है कि GR और Y के दरमियान में ये वॉल्स में से कोई भी एक लेटर आ सकता है। बेशक दो जितने मर्जी हो वो आ जाएंगे, लेकिन इस पूरे टेक्स्ट के अंदर ये है तो फिर ये शो हुआ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं दे स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब वर्ड स्टार्टिंग के लिए अप वाला जो है साइन, मैं इधर लिखा दी, और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ MENT, और ये डॉलर वाला साइन,
और फिर ब्रैकेट। ओके, इसको हम रिजेक्ट्स को बंद करते हैं। एक मिनट इसमें। ओके, ब्रैकेट्स जो हैं मेरा ख्याल है ये इशू कर रही हैं, तो ब्रैकेट्स को रिमूव करें और रिजेक्ट्स को स्टार्ट करें। तो अब क्या हो रहा है, स्टार्टिंग जो है हमारे दी के साथ है और एंडिंग जो है वो हमारी एमेंट के साथ है। तो अब क्या है, दी गवर्नमेंट, दी स्टेटमेंट, दी एग्रीमेंट, दी मूवमेंट, अनाउंसमेंट। तो स्टार्टिंग जो है वो इस ये स्टार्टिंग का साइन है, और ये डॉलर का साइन जो है ये एंडिंग है। फिर इसके बाद हमारे पास बाउंड्रीज जो हैं वो तो हमने देख लिया है, फिर वन और मोर करेक्टर भी देख लिया है। फिर मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल वर्ड्स देखने हैं। तो उसमें क्या होगा कि वर्ड स्ट्रेट लाइन जो है ये एंटर का जो बटन है इसके ऊपर जो बैक स्लैश है उसको आप शिफ्ट के साथ प्रेस करें तो ये स्ट्रेट लाइन लग जाती है। एजुकेशन, फिर इसको कैट कर लें, फिर साथ में स्कूल। इससे क्या होगा कि ये जितने भी वर्ड लिखे हैं ये शो हो जाएंगे, अगर नहीं होगा तो लेकिन बाकी तो शो हो जाएंगे। फिर लिख लेते हैं बुक। तो अब क्या हुआ है, अब एक और इशू आ गया, क्योंकि ये वाइल्ड कार्ड्स के अंदर है तो हमने रिजेक्ट्स पे टिक किया हुआ था, इसलिए ये रिजल्ट गलत आ रहा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या हुआ है, इसको अब एग्जैक्ट रिजल्ट आया, अब कोई चेंज नहीं है। इवन के वर्क को वर्क्स भी नहीं है, अब शो नहीं होगा। तो वर्क, एजुकेशन, स्कूल, बुक, तो ये सारे जो हैं ये शो हो गए हैं। इसमें हमें क्या कौन सा नहीं मिला, कैट नहीं मिला। ठीक है, वो वर्ड नहीं मिला, लेकिन ये है कि बाकी हमें सारे जो लिखे थे वो मिल गए हैं। तो ये ओवरऑल जो है रेगुलर एक्सप्रेशंस और वाइल्ड कार्ड्स जो हैं वो इस तरह से वर्क करते हैं, आप ये देख सकते हैं। जैसे इसमें ये क्या है कि लेमा या हेडवर्ड सर्च करना है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। फिर बैक स्लैश जो है वो एस्केप सीक्वेंस के लिए, जैसे एस्केप सीक्वेंस तो प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होता है तो इसलिए ये एस्केप फॉर वाइल्ड कार्ड्स कैरेक्टर्स। और ये मल्टीपल वर्ड सर्च करने के लिए, और ये अल्टरनेटिव सर्च करने के लिए, और ये बाकी चीज़ें हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल रिजेक्ट्स और वाइल्ड कार्ड्स।